दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल खौफ की दस्तक में। हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते इंसान की हिम्मत, उसका भरोसा और उसकी जिंदगी तक छीन लेने की ताकत रखते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो किसी किताब की कल्पना नहीं है, बल्कि एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी का वो डर है, जिसने उसे अंदर तक बदल दिया। जनवरी की ठंडी रात, घना कोहरा, सुनसान हाईवे, आगे घना जंगल और पीछे अंधेरे की परछाइयां, जहां न मजहब काम आता है न ताकत, बस इंसान और उसका फैसला ही उसे जिंदा रखता है। यह कहानी है एक मुसलमान ट्रक ड्राइवर और उसके हिंदू खलासी की, जो सालों से साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, साथ त्योहार मनाते हैं। लेकिन एक रात भारत के सबसे डरावने हाईवे पर उनका सामना ऐसे डर से होता है जिसे न आंखें भूल पाती हैं न दिल। यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है। यह कहानी है गलत रास्ता चुनने की कीमत। यह कहानी है डर से सीख लेने की। और यह कहानी है साथ और भरोसे की ताकत की। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपको भी किसी गलत मोड़ से पहले रोक ले। अगर आपको ऐसी ही सच्ची, जमीन से जुड़ी और रूह तक डर उतार देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल खौफ की दस्तक को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर दस्तक सिर्फ आवाज नहीं होती, कभी कभी ये जिंदगी बचाने की चेतावनी भी होती है। मेरा नाम अयूब है और मैं कोई हीरो नहीं हूं, बस एक आम ट्रक ड्राइवर हूं जो रोटी की तलाश में हर रात सड़क से लड़ता है। और अगर आज तुम मेरी कहानी सुन रहे हो, तो इतना याद रखना कि हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते इंसान को उसके अंदर तक हिला देते हैं, और जो सबक जिंदगी नहीं सिखाती, वो कभी कभी एक रात का स्वर सिखा देता है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, और इस दौरान मैंने धूप भी देखी है, बारिश भी, बाढ़ भी, और वो रातें भी जब भूख पेट में नहीं बल्कि दिल में लगती है। मेरा घर छोटा सा है, अम्मी बीमार रहती हैं, दवाइयों का खर्च अलग है, बीवी सब्र वाली है, मगर उसकी आंखों में हर महीने के आखिर में डर साफ दिखता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पर कई बार फीस के नाम पर चुप रह जाते हैं। और ऐसे में जब ट्रक की चाबी हाथ में आती है, तो लगता है यही मेरी इबादत है, यही मेरी रोजी। मेरे साथ जो खलासी है, उसका नाम मोहन है, हिंदू है, पर दिल का ऐसा साफ कि कई मुसलमानों से बेहतर इंसान है। हम दोनों पिछले 7 साल से साथ हैं। दिवाली पर मैं उसके घर जाता हूँ, ईद पर वो मेरे घर आता है। मेरी अम्मी उसे बेटे जैसा मानती हैं, और उसकी माँ मुझे अयूब नहीं बल्कि अपना कहती हैं। सड़क पर जब मौत सामने खड़ी होती है, तब मजहब नहीं देखा जाता, सिर्फ भरोसा देखा जाता है। और मोहन पर मुझे अपनी सांसों से ज्यादा भरोसा है। जनवरी की वो रात थी, ठंड हड्डियों में उतर चुकी थी। कोहरा ऐसा कि हेडलाइट भी डर के मारे आगे देखने से कतराए। हम भारी सामान लेकर निकले थे, और रास्ता वही बदनाम हाईवे, जहां दिन में भी लोग कम और रात में तो नाम सुनकर ही ड्राइवर गाड़ी मोड़ लेते हैं। जंगल घना था, पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई बिना चेहरे के साए हमें घूर रहे हों। सड़क पर सन्नाटा था, इतना कि इंजन की आवाज भी चुभ रही थी। पीछे एक और ट्रक चल रहा था, उसका ड्राइवर भी हमें पहचानता था। नाम उसका रमेश था। कई बार रास्ते में मुलाकात हो जाती थी, और ऐसे इलाकों में पीछे किसी का होना दिल को थोड़ी तसल्ली देता है। मगर वो तसल्ली ज्यादा देर टिकती नहीं। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, अयूब भाई, आज दिल ठीक नहीं लग रहा है। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर सच ये था कि मेरा भी दिल भारी था। इस सड़क पर महात्माओं की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे रात में सफेद कपड़ों में कुछ चलते दिखाई देता है। कोई कहता साधु हैं, कोई कहता आत्माएं हैं, और कुछ तो कहते हैं जो दिखता है वो इंसान कभी था ही नहीं। आगे एक पुराना ढाबा आया, लकड़ी की बेंच, धुंधली रोशनी और चूल्हे पर उबलती चाय। हमने सोचा थोड़ी देर रुक लेते हैं। ठंड से हाथ जम चुके थे। अंदर बैठे एक बूढ़े ढाबे वाले ने हमें देखा और बिना पूछे चाय रख दी, जैसे वो जानता हो कि इस रास्ते पर आने वाला हर इंसान पहले से थका हुआ होता है। पीछे वाले ट्रक के ड्राइवर रमेश भी वहीं आ गए, और वहीं बैठकर उसने ऐसी बात बताई कि चाय का स्वाद कड़वा हो गया। उसने कहा, भाई लोग, इस रास्ते पर कभी अकेले मत निकलना, और अगर रात के सन्नाटे में कोई आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ बुलाने के लिए होती हैं, मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर मोहन ने मेरी तरफ देखा, और मैंने आसमान की तरफ देख लिया, क्योंकि उस रात ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, डर हवा में घुल चुका था,
और मुझे नहीं पता था कि यह सफर हमें कहाँ ले जाने वाला है। ढाबे की उस पीली रोशनी में बैठा मैं रमेश की बातों को हल्के में लेना चाहता था, मगर दिल मान नहीं रहा था। चाय खत्म होने के बाद भी हाथ कांप रहे थे। बाहर निकले तो कोहरा और घना हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क ने हमें निगलने की तैयारी कर ली हो। मैंने इंजन स्टार्ट किया तो उसकी आवाज भी आज कुछ अलग सी लगी, जैसे वो भी इस रास्ते से डर रहा हो। मोहन चुप था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। आमतौर पर वो रास्ते भर कुछ न कुछ बोलता रहता था, कभी अपने गांव की बातें, कभी मेरी अम्मी की सेहत के बारे में पूछना। मगर उस रात उसके होंठ ऐसे बंद थे जैसे किसी ने उन पर डर की मोहर लगा दी हो। मैंने उससे कहा, डर मत कर मोहन, हम दोनों हैं और पीछे रमेश भी हैं, कुछ नहीं होगा। मगर दिल के किसी कोने में मुझे खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं था। जैसे ही ढाबा पीछे छूटा, जंगल और घना हो गया पेड़ सड़क के इतना पास आ गए थे कि लगता था अभी डालियां और ट्रक को छू लेंगी। ठंड इतनी थी कि सांस से भाप निकल रही थी, और कोहरा इतना कि 10 कदम आगे कुछ दिख नहीं रहा था। हेडलाइट की रोशनी बस सफेद दीवार से टकरा रही थी। पीछे देखा तो रमेश का ट्रक अब भी था। उसकी हेडलाइट्स दूर से दो पीली आंखों जैसी लग रही थीं, और उन आंखों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। अचानक मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, क्या आपने भी वो देखा? मैंने ब्रेक पर पैर रखते हुए पूछा। क्या देखा उसने? आगे की तरफ इशारा किया। सड़क के किनारे कुछ हलचल सी थी, मगर कोहरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने गाड़ी धीमी कर दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था आगे बढ़ते रहो, मगर आंखें बार बार उस अंधेरे को टटोल रही थीं। तभी अचानक ट्रक के साइड से जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो, टक की आवाज आई। मोहन डर के मारे सीट से चिपक गया। मैंने तुरंत शीशे से बाहर झांका, मगर कुछ नहीं दिखा। पीछे रमेश ने हॉर्न दिया और मोबाइल पर कॉल आया। उसने कहा, भाई गाड़ी मत रोको, इस इलाके में आवाजें बहुत आती हैं, पर रुकना मतलब आफत को न्योता देना। मैंने हामी भरी और एक्सीलरेटर दबा दिया, मगर मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर कुछ था ही नहीं तो आवाज कहां से आई? कुछ दूर जाने के बाद सड़क अचानक सुनसान और चौड़ी हो गई। जंगल के बीचों बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैदान हो, और उसी सन्नाटे में हमें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज साफ और पास की। मैंने एक पल के लिए शीशे में देखा तो मुझे कसम से लगा कि कोई सफेद सी आकृति हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही है। मोहन ने अल्लाह और भगवान दोनों को एक साथ याद कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, और मेरी हालत भी उससे बेहतर नहीं। मैंने आंखें सामने गड़ा लीं और खुद से कहा, जो भी हो पीछे मत देखना, क्योंकि ढाबे वाले की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी अचानक ट्रक का मीटर झटका खा गया, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। मैंने गियर बदला, मगर असर नहीं हुआ। इंजन की आवाज भारी हो गई, और उसी पल पीछे रमेश का ट्रक भी धीमा पड़ गया। रेडियो पर उसकी आवाज आई, अय्यूब, कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई, ये जगह सही नहीं है। उस पल मुझे समझ आ गया था कि यह सफर अब सिर्फ सड़क का नहीं रहा, ये डर का सफर बन चुका है। और जो हमारे साथ चल रहा था वो सिर्फ कोहरा नहीं था। रात और गहरी हो चुकी थी। ठंड अब सिर्फ शरीर में नहीं उतर रही थी, बल्कि सोच को भी सुन्न कर रही थी। ट्रक की केबिन में बैठा मैं स्टीयरिंग पकड़े था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं, बल्कि किसी और के कब्जे में हो। मोहन बार बार शीशे के बाहर झांकने की कोशिश करता, और हर बार मैं उसे डांट देता कि पीछे मत देख, कुछ भी हो जाए पीछे मत देख। क्योंकि उस पल मुझे यकीन हो चला था कि इस रास्ते पर जो दिखता है वो देखने के लिए नहीं होता। रमेश की आवाज फिर रेडियो पर आई, भाई गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बस निकल जाओ। उसकी आवाज में डर था, वो डर जो किसी मजहब, किसी जात, किसी ताकत को नहीं मानता, बस इंसान को इंसान बना देता है। मैंने हामी भरी, मगर दिल जानता था कि हालात हमारे बस में नहीं रह गए हैं। जैसे ही हम उस खुले मैदान जैसे हिस्से से आगे बढ़े, जंगल फिर से सिमट आया। पेड़ अब पहले से ज्यादा पास थे, और कोहरा इतना घना कि हेडलाइट भी हार मान चुकी थी। तभी अचानक मोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अय्यूब भाई, कसम से कह रहा हूं, कोई हमारे ट्रक के पीछे बैठा है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था कि यह सिर्फ वहम है। ट्रक के पीछे से हल्की हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लोहे पर नाखून घसीट रहा हो।
मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, मगर ट्रक जैसे जकड़ा हुआ था। इसी बीच अचानक सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। इस बार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि साफ सा साया था। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ लंबा सा शरीर, सिर झुका हुआ और चाल ऐसी जैसे जमीन पर पैर पड़ ही नहीं रहे हों। मेरे मुंह से अनायास ही दुआ निकल गई और मोहन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पीछे रमेश का ट्रक अचानक गायब हो गया। रेडियो पर आवाज आनी बंद हो गई। अब हम सच में अकेले थे, उस सड़क पर जहां अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैंने हॉर्न दिया। आवाज जंगल में गूंज कर वापस लौट आई, मगर कोई जवाब नहीं आया। अचानक ट्रक ने जोर से झटका लिया और इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांस की आवाज भी डराने लगी। मोहन रोने जैसा हो गया। उसने कहा, अय्यूब भाई उतरना पड़ेगा क्या? मैंने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, कोई भी नीचे नहीं उतरेगा, चाहे जो हो जाए। उसी पल हमें बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज, बिल्कुल पास की। केबिन की खिड़की के बाहर जैसे कोई खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो, मगर कोहरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। मेरी पेशानी से पसीना बह रहा था और ठंड के बावजूद शरीर गर्म हो चुका था। फिर एक धीमी सी आवाज आई, बिल्कुल कान के पास, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अकेले मत आया करो, इस रास्ते पर रात किसी की नहीं होती। उस आवाज में ना गुस्सा था ना खुशी, बस चेतावनी थी। और वही चेतावनी मेरी रूह तक उतर गई। मैंने चाबी घुमाई और धुआं पड़ते हुए आखिरी कोशिश की। इंजन एक पल के लिए खामोश रहा, फिर अचानक दहाड़ के साथ चालू हो गया। मैंने बिना सोचे एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा और वो आवाज पीछे कहीं खो गई, मगर डर हमारे साथ ही चला। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती, बस दिल में दबा दी जाती हैं। और उस रात मुझे एहसास हो गया था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रक आगे बढ़ तो रहा था, मगर उसकी रफ्तार में पहले जैसी ताकत नहीं थी। जैसे वो भी थक चुका हो या शायद डर गया हो। मैंने स्टीयरिंग कस कर पकड़ रखा था और आंखें सड़क पर खड़ी थीं, लेकिन दिमाग पीछे छूट चुकी, उन आवाजों में उलझा हुआ था। मोहन ने चुप्पी तोड़ी और बोला, अय्यूब भाई, कसम से लग रहा है आज अगर जिंदा बचे तो दोबारा इस रास्ते से कभी नहीं आएंगे। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, बस सच्चाई थी। कोहरा अब और घना हो गया था। जनवरी की वो रात जैसे हर सांस के साथ हमें परख रही हो। ठंड इतनी कि पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ गई थीं, मगर डर की गर्मी पूरे शरीर में दौड़ रही थी। सड़क पर कोई निशान नहीं था, न कोई घर, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ हम और आगे बढ़ती काली पट्टी। कुछ दूर जाने के बाद हमें सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया तो मोहन चीख पड़ा, मत रोको भाई, कुछ भी हो जाए, मत रोको। मगर वो चीज साफ दिखने लगी थी। वो किसी जानवर का मरा हुआ शरीर था, आधा सड़क पर आधा जंगल की तरफ, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि ये महज हादसा नहीं लग रहा था। हमने जैसे तैसे उसे साइड से पार किया और आगे बढ़े, मगर तभी अचानक सामने से किसी के हंसने की आवाज आई। हल्की नहीं, साफ और बिल्कुल इंसानी हंसी। मगर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई हमारे डर का मजा ले रहा हो। मोहन ने कान बंद कर लिए और मैं धुआं पड़ता रहा। अचानक सड़क के किनारे एक पुरानी टूटी हुई मजार सी दिखी, या शायद कोई मंदिर, या कुछ और। कोहरे में साफ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना दिख रहा था कि वहां अगरबत्ती जली हुई थी और ताजा फूल रखे थे। उस सुनसान जंगल में किसी का वहां आना ही सबसे डरावनी बात थी। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, अय्यूब भाई, लोग कहते हैं ना कि कुछ रास्तों पर जो मर जाते हैं वो जाते नहीं, वहीं रह जाते हैं। आज समझ आ रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। तभी ट्रक के ऊपर जैसे किसी ने कुछ भारी फेंका हो। धप्प की आवाज आई, केबिन हिल गया। मैंने डर के मारे एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक उछलता हुआ आगे बढ़ा और उसी पल शीशे पर हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने गीले हाथों से शीशा छू लिया हो। मोहन की हालत खराब हो गई। वो रोते हुए भगवान का नाम लेने लगा और मैं अल्लाह को पुकारता रहा। उस पल हमें फर्क नहीं था कौन किसका नाम ले रहा है, बस जिंदा रहना था। पीछे देखा तो कुछ नहीं था, मगर वो निशान साफ थे और धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कभी थे ही नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैंने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि अब रुकना मतलब सब कुछ खो देना था। कई किलोमीटर तक हम यूं ही खामोशी में चलते रहे।
फिर अचानक दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा शायद कोई बस्ती है या कोई चेक पोस्ट। दिल में थोड़ी उम्मीद जगी, मगर साथ ही डर भी था कि कहीं ये भी कोई छलावा ना हो। उस रात मैंने समझ लिया था कि हर रोशनी मंजिल नहीं होती। कुछ रोशनियां बस रास्ते से भटकाने के लिए होती हैं, और हम उसी रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे। दूर दिखाई दे रही उस रोशनी ने दिल में उम्मीद भी जगाई और डर को और गहरा भी कर दिया, क्योंकि इस रास्ते पर कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिखता था। मैंने मोहन से कहा, आंखें खुली रखना और किसी भी हालत में ट्रक से उतरने की बात मत करना। उसने सिर हिलाया, मगर उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे सारी गर्मी डर ने सोख ली हो। जैसे जैसे हम रोशनी के पास पहुंचे, वैसे वैसे एहसास होने लगा कि वो कोई बस्ती नहीं थी, न ही कोई चेक पोस्ट। बस सड़क के किनारे जलती हुई एक अकेली लालटेन थी, जो हवा में हिल रही थी। उसके पास कोई नहीं था, न इंसान न जानवर, और सबसे अजीब बात यह कि उस लालटेन की रोशनी कोहरा चीर नहीं पा रही थी, जैसे रोशनी भी उस जगह से डर रही हो। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, अय्यूब भाई, यहां कोई क्यों? लालटेन जलाकर छोड़ देगा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी वही सवाल परेशान कर रहा था। मैंने स्पीड कम नहीं की और ट्रक को सीधे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हम उस लालटेन के पास से गुजरे, अचानक ट्रक के केबिन में ठंड और बढ़ गई, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। उसी पल पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, और ये रोना ऐसा था कि दिल चीर दे। किसी औरत का रोना, मगर दर्द ऐसा कि इंसान सह न सके। मोहन ने पीछे देखने की कोशिश की, तो मैंने उसे पकड़कर सामने देखने को मजबूर कर दिया। मेरा दिल भी रो रहा था, मगर आंखें पत्थर बन चुकी थीं। अचानक रेडियो में फिर से खरखराहट हुई और रमेश की आवाज आई, अयूब भाई, हमें रोकना पड़ेगा। मेरी गाड़ी अपने आप स्लो हो रही है। मगर उसकी आवाज बीच में ही कट गई। मैंने उसे बार बार आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। पीछे देखा तो रमेश का ट्रक अब दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो इस सड़क से ही मिट गया हो। मोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, अय्यूब भाई, अगर आज बच गए तो मैं कसम खाता हूं, कभी लालच में इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर आज बच गए तो समझ लेना कि ऊपर वाला हमें कुछ सिखाना चाहता था। कुछ दूर आगे अचानक सड़क संकरी हो गई। दोनों तरफ खाई और बीच में बस एक पतली सी पट्टी, ट्रक के पहिए जैसे हर पल फिसलने को तैयार थे। और उसी खाई से अजीब सी फुसफुसाहटें उठ रही थीं। कई आवाजें एक साथ, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। कोई कह रहा हो, आ जाओ यहां आराम है। कोई कह रहा हो, बहुत थक गए हो। मैंने पूरी ताकत से ट्रक संभाला और दुआ पड़ता रहा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि इंसान जब हर तरफ से हार जाता है, तब उसका भरोसा सिर्फ ऊपर वाले पर ही टिकता है। मजहब का फर्क मिट जाता है, बस एक ही आवाज रह जाती है, बचा लो। आखिरकार वो संकरी सड़क खत्म हुई और आगे थोड़ा खुला रास्ता आया। मैंने राहत की सांस ली, मगर दिल जानता था कि ये सिर्फ एक सांस है। मंजिल अभी बहुत दूर है, और इस हाईवे ने अभी अपने सारे चेहरे नहीं दिखाए हैं। उस रात मैं सीख रहा था कि डर से भागा नहीं जाता, डर के साथ चलना पड़ता है, और जो डर से सीख लेता है वही जिंदा लौटता है। खुला रास्ता मिलते ही मुझे लगा जैसे छाती पर रखा पत्थर थोड़ा हल्का हुआ हो। मगर ये राहत बस कुछ पलों की थी, क्योंकि इस हाईवे पर सुकून भी उधार का होता है। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, अय्यूब भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें यहां से जाने ही नहीं देना चाहता। उसकी बात सुनकर मुझे ढाबे वाले की वो चेतावनी याद आ गई कि कुछ आवाजें सिर्फ बुलाने के लिए होती हैं, मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं। हम थोड़ी देर तक बिना बोले चलते रहे। ट्रक के पहिए सड़क पर घूम रहे थे, मगर मन जैसे किसी और रास्ते पर भटक रहा था। अचानक मुझे अपने घर की याद आ गई। अम्मी की दवाइयां, बीवी की खामोश आंखें, बच्चों की किताबें। और उस पल मुझे लगा कि अगर आज कुछ हो गया तो ये सब अधूरा रह जाएगा। और शायद यही अधूरापन इस रास्ते की सबसे बड़ी ताकत। कोहरा थोड़ा कम हुआ तो सामने एक पुराना मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, आगे जाना मना है। मगर कोई रास्ता मोड़ने का नहीं था। ये चेतावनी नहीं, बल्कि मजाक लग रही थी, जैसे सड़क खुद हमसे खेल रही हो। मोहन ने कहा, यहां तो कोई बोर्ड भी डराने लगता है। जैसे ही हमने उस पत्थर को पार किया, हवा अचानक तेज हो गई और जंगल से किसी के मंत्र पढ़ने जैसी आवाज आने लगी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, मगर लहजा ऐसा था जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ पुकार रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई,
क्योंकि ये वो डर था जो आंखों से नहीं, कानों से दिल में उतरता है। उसी पल सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में सिर पर जटा बाल और हाथ में लाठी। वो महात्मा जैसा लग रहा था, मगर उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, बस गड्ढे जैसे साए। मैंने स्पीड कम की तो मोहन ने चिल्लाकर कहा, मत रोको भाई, ये वही लोग हैं जिनकी बातें सुनी थीं। महात्मा ने हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा किया, मगर उसकी उंगलियां अजीब तरह से टेढ़ी थीं, जैसे हड्डियां सही जगह पर ना हों। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। तभी उसके मुंह से एक भारी सी आवाज निकली, अकेले क्यों आए हो? इस रास्ते पर उस आवाज ने मेरा दिल दहला दिया, क्योंकि वो सवाल नहीं था, आरोप था। जैसे हमें पता होना चाहिए था कि हम गलती कर रहे हैं। ट्रक उसके पास से निकल गया, मगर मुझे लगा जैसे वो हमारे साथ साथ चल रहा हो। मोहन ने आंखें बंद कर लीं और मैंने दुआ तेज कर दी। कुछ दूर जाते ही ट्रक का शीशा अपने आप धुंधला हो गया और उस पर किसी ने उंगली से एक निशान बनाया। रास्ता बदल लो, लिखा था, मगर कौन सा रास्ता ये नहीं बताया गया, क्योंकि यहां हर रास्ता भटका हुआ था। तभी अचानक सामने से तेज लाइट्स आती दिखी, लगा कोई गाड़ी आ रही है। दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि इंसान है, मगर जैसे जैसे वो पास आई, समझ आ गया कि वो लाइट्स सड़क से थोड़ी ऊपर तैर रही हैं। कोई पहिए नहीं दिख रहे थे। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग सीधा रखा। वो रोशनी हमारे ट्रक के ऊपर से गुजर गई और केबिन में एक अजीब सी ठंड छोड़ गई, जैसे किसी ने रूह छू ली हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये हाईवे सिर्फ डराता नहीं है, ये इंसान की परीक्षा लेता है, उसके भरोसे, उसकी हिम्मत और उसकी नीयत की। और जो इन तीनों में कमजोर पड़ जाए, वो यहीं का हो जाता है। हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि रुकना अब मुमकिन नहीं था, और मुझे लग रहा था कि इस सफर का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। महात्मा की परछाई पीछे छूट गई थी, मगर उसका सवाल मेरे भीतर अटका हुआ था, अकेले क्यों आए हो इस रास्ते पर? जैसे ये सवाल सिर्फ हमसे नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी से पूछा गया हो। हम दोनों खामोश थे। ट्रक की आवाज और दिल की धड़कनें आपस में टकरा रही थी। ठंड अब भी थी, मगर डर ने उसे महसूस होने नहीं दिया। कुछ दूर आगे जाकर सड़क अचानक टूटती सी लगी, जैसे जमीन के नीचे कुछ धंस गया हो। मैंने गाड़ी धीमी की तो देखा कि बीच सड़क पर पुराना सा पुल है, लकड़ी और लोहे का मिला जुला ऐसा पुल जिसे देखकर ही भरोसा उठ जाए। नीचे गहरी खाई थी और खाई से आती हवा में अजीब सी सीटी बज रही थी। मोहन ने कहा, अयूब भाई, ये पुल तो दिन में भी डराए और रात में तो मौत ही है। पीछे रमेश का कोई निशान नहीं था। मोबाइल नेटवर्क कब का खत्म हो चुका था और रेडियो बस शोर दे रहा था। उस पल मुझे समझ आया कि हम सच में अकेले हैं, मगर फिर याद आया कि अकेले तो नहीं हैं, कुछ और भी हमारे साथ चल रहा है। मैंने पुल पर ट्रक चढ़ा दिया। हर पहिए के साथ पुल कराह रहा था, जैसे कोई बूढ़ा इंसान दर्द में सिसक रहा हो। नीचे देखने की हिम्मत नहीं हुई, मगर मोहन ने एक झलक देख ली और उसकी चीख निकल गई। नीचे सफेद कपड़ों में कई आकृतियां खड़ी थीं, ऊपर की तरफ देख रही थीं, जैसे इंतजार कर रही हूं। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया। पुल हिलता रहा, मगर ट्रक आगे बढ़ता रहा, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें धकेल रही हो। आधे पुल पर पहुंचते ही अचानक ट्रक की लाइट बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में किसी ने जोर से कहा, वापस लौट जाओ। उस आवाज में सख्ती नहीं थी, बल्कि दुख था, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द बोल रहा हो। मोहन रोते हुए बोला, अय्यूब भाई, ये लोग हमें क्यों रोक रहे हैं? मैंने जवाब दिया, शायद इसलिए कि कोई और यहां न फंसे। किसी तरह पुल पार हुआ और जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचे, लाइट अपने आप जल गई। पीछे देखा तो पुल वैसा का वैसा ही था, न कोई आकृति, न कोई हरकत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर हमारे दिल जानते थे कि जो देखा वो सपना नहीं था। आगे रास्ते में पहली बार एक छोटा सा मंदिर और उसके सामने एक मजार साथ साथ दिखे। दोनों पर ताजे फूल थे और अगरबत्ती जल रही थी। उस दृश्य ने मुझे हिला दिया, क्योंकि ये रास्ता मजहब नहीं पहचानता। यहां सब बराबर थे, डर भी और मौत भी। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, अय्यूब भाई, शायद इस रास्ते पर जो भी आया होगा, वो किसी न किसी आसरे के साथ आया होगा। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि उस पल मुझे भी यही लगा कि इंसान जब टूटता है तो किसी न किसी दर पर सिर झुका देता है। हम दोनों ने बिना उतरे केबिन में ही हाथ जोड़ लिए और मैंने भी दुआ पढ़ी। उस पल न मैं सिर्फ मुसलमान था, न वो सिर्फ हिंदू। हम बस दो इंसान थे जो जिंदा रहना चाहते थे। आगे सड़क थोड़ी साफ हुई, मगर सन्नाटा और भारी हो गया और मुझे लग रहा था कि अब ये
हाईवे हमें अपना सबसे बड़ा सच दिखाने वाला है। सड़क थोड़ी साफ हुई तो लगा जैसे जंगल ने हमें कुछ पल की मोहलत दी हो, मगर सन्नाटा अब और भारी था। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही ख्यालों की आवाज डराने लगती है। मोहन ने खिड़की के शीशे पर जमी नमी को उंगली से पोंछा और बाहर देखने की कोशिश की, मगर कोहरा फिर से उठने लगा था, जैसे कोई पर्दा बार बार गिराया जा रहा हो। कुछ दूर आगे हमें जली हुई लकड़ी की गंध आई। ठंड में भी धुएं की हल्की सी महक साफ महसूस हो रही थी। मैंने ट्रक धीमा किया तो देखा, सड़क के किनारे पुराने अलाव के निशान थे। राख अब भी गर्म लग रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। मोहन ने कहा, अयूब भाई, यहां कोई रुका था? अभी अभी ये निशान बहुत ताजे हैं। मैंने सिर हिलाया, मगर मन में डर बैठ गया, क्योंकि इस रास्ते पर रात में कोई रुकता नहीं। जो रुकता है वो अक्सर लौटता नहीं। यही बातें हम सालों से सुनते आए थे। तभी सड़क के मोड़ पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा, सिर पर फटी हुई चादर, कंधे झुके हुए और हाथ में लाठी। वो धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम बोझ बन गया हो। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, यही लोग तो नहीं जिनकी बात ढाबे पर हुई थी? मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मगर जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, उसने बिना देखे कहा, बेटा, रास्ता छोटा मत समझना, ये रास्ता जिंदगी से बड़ा है। उसकी आवाज में ना डर था, न धमकी, बस तजुर्बा था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने वो सारे ड्राइवर घूम गए जिनकी कहानियां हम सुनते आए थे, जो इस हाईवे पर निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ कहते हैं गाड़ी खाई में गिरी, कुछ कहते हैं जंगल निगल गया, मगर कोई सच नहीं जानता। कुछ किलोमीटर आगे अचानक सड़क के बीच एक टूटा हुआ ट्रक दिखा। पहिए गायब, शीशे टूटे हुए और केबिन में अजीब सी खरोंचें, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। मोहन कांपने लगा और बोला, अय्यूब भाई, अगर ये ट्रक बोल पाता तो क्या कहता? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस ट्रक की खामोशी ही बहुत कुछ कह रही थी। उसके पास एक पुराना सा बोर्ड पड़ा था जिस पर आधा मिटा हुआ लिखा था, सावधान, आगे जाना खतरनाक है। और वही खतरा अब हमारे सामने था। तभी अचानक हवा तेज हो गई और जंगल से एक साथ कई आवाजें उठीं। रोना, हंसना, फुसफुसाहटें, जैसे कई जिंदगियां एक साथ बोल रही हूं। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब रुकने का मतलब उन आवाजों को सुनना था, और उन्हें सुनना मतलब हिम्मत हार जाना। मोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर के साथ भरोसा भी था, और उसी भरोसे ने मुझे मजबूत रखा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि इंसान अकेले डर से हार जाता है, मगर साथ हो तो डर भी रास्ता छोड़ देता है। हम उस टूटे ट्रक को पीछे छोड़ आए, मगर उसकी परछाई हमारे साथ चलती रही, और मुझे समझ आ गया कि इस हाईवे का श्राप सिर्फ दिखने वाली चीजों में नहीं है। ये उन कहानियों में है जो अधूरी रह गईं, और शायद हमारी कहानी भी उन्हीं में जुड़ने वाली है। टूटे हुए ट्रक को पीछे छोड़ते ही हवा जैसे और ठंडी हो गई थी। सांस लेते वक्त सीने में चुभन महसूस हो रही थी, और कोहरा अब इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी थक कर गिरती दिख रही थी। मोहन ने चुप्पी तोड़ी और कहा, अयूब भाई, लगता है ये रास्ता हमें परख रहा है कि हम कितनी दूर तक साथ चल सकते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे अपने अब्बा की सीख याद आई थी कि मुश्किल में इंसान की पहचान उसके साथ से होती है। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि इस हाईवे पर डर से ज्यादा भरोसा काम आता है। अचानक सड़क के दोनों तरफ पेड़ झुकते हुए दिखाई दिए, जैसे कोई तेज आंधी आई हो, मगर हवा बिल्कुल शांत थी। पत्तों की सरसराहट नहीं, बस अजीब सी खामोशी, और उसी खामोशी में किसी के पैरों के चलने की आवाज हमारे साथ साथ चलने लगी। मोहन ने सीट कसकर पकड़ ली और मैंने स्टीयरिंग और मजबूती से थाम लिया। कुछ दूर आगे हमें सड़क के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। इस बार कोई साया नहीं, बल्कि पूरा इंसान लग रहा था। मैले कपड़े, चेहरे पर धूल और आंखों में अजीब सी चमक। उसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया और मुंह खोला तो आवाज निकली, भाई, थोड़ी मदद चाहिए, मेरे पेट्रोल खत्म हो गया है। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, अयूब भाई, ये वही चाल है जिसकी बातें सुनी थी। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, मगर उस आदमी की आंखें सीधे मेरी आंखों में गड़ी थीं, जैसे वो मुझे पहचानता हो, जैसे उसे पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया, और उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। उस हंसी के साथ ही ट्रक के पीछे जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने पीछे से धक्का मारा हो। ट्रक डगमगाया और मोहन की चीख निकल गई। मैंने किसी तरह कंट्रोल संभाला और गाड़ी सीधी रखी। पीछे देखा तो कुछ नहीं था, मगर टायर के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने
जानबूझकर रास्ता काटने की कोशिश की हो। तभी अचानक सामने सड़क खत्म होती दिखी, जैसे आगे कुछ है ही नहीं। दिल जोर से धड़का, मगर पास आने पर समझ आया कि वहां गहरी खाई है और उस पर एक पतला सा रास्ता बना है जो नक्शे में भी शायद नहीं होगा। मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, ये रास्ता तो हमें कहीं नहीं ले जाएगा। मैंने कहा, ले जाएगा, मगर पहले हमें खुद से लड़ना होगा। हम उस पतले रास्ते पर चढ़ गए। नीचे खाई से ठंडी हवा और अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और पुराने खून की मिली-जुली महक। मैंने आंखें सामने गड़ा लीं और मन ही मन दुआ पढ़ता रहा। उसी पल मुझे लगा कि कोई पीछे से हमारे नाम पुकार रहा है। अय्यूब, मोहन। आवाज बिल्कुल साफ और परिचित। मोहन ने रोते हुए कहा, यह तो मेरी मां की आवाज है। अय्यूब भाई, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह आवाज सच नहीं है, यह बस हमें तोड़ने आई है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि डर का सबसे बड़ा हथियार वही आवाज होती है जो हमें अपने लगने लगे। किसी तरह वो रास्ता पार हुआ और जैसे ही दूसरी तरफ पहुंचे, दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली। मगर राहत का वक्त नहीं था, क्योंकि सामने दूर तक फैला हुआ जंगल हमें घूर रहा था और मुझे यकीन था कि इस रात की सबसे भयानक घड़ी अभी आनी बाकी है। जंगल हमारे सामने यूं फैला था जैसे कोई अंतहीन समंदर हो, और हम उसकी लहरों में फंसी एक छोटी सी नाव नीचे उतरते ही सड़क फिर से संकरी हो गई थी। दोनों तरफ झाड़ियां इतनी पास कि ट्रक के साइड से रगड़ खा रही थी, और हर रगड़ के साथ दिल में एक नई खरोंच लग रही थी। मोहन ने सीट के नीचे से पुरानी माला निकाली और मैं तस्बीह उंगलियों में फेरने लगा। उस पल मजहब अलग थे, मगर दुआ एक ही थी, बस निकल जाई। कुछ ही दूरी पर अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, मगर रफ्तार बढ़ने के बजाय और गिरती चली गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। इंजन की आवाज भारी हो गई और फिर झटके के साथ ट्रक रुक गया। चारों तरफ वही सन्नाटा, वही कोहरा और वही डर जो अब हमारे बिल्कुल सामने खड़ा था। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, अय्यूब भाई, अब क्या करें? मैंने कहा, कोई भी बाहर नहीं उतरेगा, चाहे कुछ भी सुनाई दे। केबिन के अंदर ही रहेंगे और दुआ पढ़ते रहेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, बाहर से किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। टक टक। वो दस्तक इतनी सभ्य थी कि पल भर को लगा कोई इंसान ही होगा, मगर इस रास्ते पर सभ्यता सबसे बड़ा धोखा थी। दस्तक के साथ ही एक जानी पहचानी आवाज आई, अय्यूब। दरवाजा खोलो, मैं रमेश हूं। उस आवाज ने मेरे दिल को चीर दिया, क्योंकि रमेश की आवाज जैसी ही थी। मोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। मैंने दांत भींचकर कहा, यह रमेश नहीं है, चाहे जो हो, दरवाजा नहीं खुलेगा। आवाज फिर आई, इस बार और करीब। मोहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बस 1 मिनट के लिए दरवाजा खोल दो। उसी पल मोहन फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि आवाज अब उसकी मां जैसी लग रही थी। मैंने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और कहा, सुन, ये आवाज सच नहीं है, ये हमें तोड़ने आई है। अगर आज टूट गए तो यही खत्म हो जाएगा। बाहर दस्तक तेज हो गई और साथ ही हंसी गूंजने लगी। एक से ज्यादा आवाजें एक साथ, जैसे कोई भीड़ खड़ी हो। केबिन के शीशे पर उंगलियों के निशान उभरने लगे और फिर गायब होने लगे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैंने ऊंची आवाज में दुआ पढ़नी शुरू कर दी और मोहन ने भी अपने भगवान का नाम जोर से लिया। अचानक केबिन की लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी और बाहर की फुसफुसाहटें अब गुस्से में बदल चुकी थीं। तभी एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने ट्रक को धक्का दिया हो, और उसी झटके के साथ इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। लाइट जल उठी और बाहर की आवाजें एक पल में गायब हो गईं। मैंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, बस गियर डाला और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। ट्रक उछलता कूदता जंगल को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। पीछे देखा तो सिर्फ कोहरा था, ना कोई निशान, न कोई आवाज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम दोनों देर तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी और मौत के बीच का फासला सच में एक सांस का होता है, और उस सांस को थामे रखना ही इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है। ट्रक चल पड़ा था, मगर हमारे भीतर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ और मजबूत हो गया था। समझ नहीं आ रहा था। जंगल अब पीछे छूट रहा था, लेकिन उसका साया केबिन के अंदर तक फैला हुआ था। मोहन ने बहुत देर बाद बोला, अय्यूब भाई, आज पहली बार लगा कि आवाजें भी झूठ बोल सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया,
क्योंकि उस रात सच और झूठ के बीच की दीवार गिर चुकी थी। कुछ किलोमीटर आगे सड़क थोड़ी बेहतर हो गई, पेड़ों की दूरी बढ़ने लगी और कोहरा भी हल्का पड़ गया, मगर दिल का बोझ कम नहीं हुआ। तभी हमें सड़क के किनारे एक जली हुई जीप दिखी। उसके चारों तरफ काले निशान थे, जैसे आग ने सब कुछ निगल लिया हो, और पास में ही कुछ जले हुए कपड़े पड़े थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन कपड़ों में ड्राइवर की वर्दी जैसी धारियां थीं। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, अय्यूब भाई, लगता है ये वही लोग हैं जिनकी आवाजें हमने सुनी थीं। शायद ये लोग कभी यहां फंस गए होंगे और फिर कभी निकल नहीं पाए होंगे। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि यह रास्ता सिर्फ डराता नहीं है, ये लोगों को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है। हमने जीप के पास रुकने की हिम्मत नहीं की, मगर जैसे ही पास से गुजरे, हवा में एक भारी सी खुशबू फैल गई। अगरबत्ती और जले मांस की मिली जुली गंध। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और मोहन ने मुंह ढक लिया। आगे जाकर हमें पहली बार किसी इंसानी बस्ती के निशान दिखे। दो तीन झोपड़ियां और उनके बाहर जलता हुआ अलाव। मैंने राहत की सांस ली, मगर मन में डर था कि कहीं ये भी छलावा ना हो। फिर भी ट्रक धीमा किया, क्योंकि ठंड से शरीर जवाब दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी अलाव के पास बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में थकान और चेहरे पर ऐसा सुकून जो सिर्फ बहुत कुछ झेलने के बाद आता है। उसने हमें देखा और कहा, बेटा, यहां बहुत देर मत रुको, यह जगह रात को किसी की नहीं होती। उसकी आवाज में वही चेतावनी थी जो हम पूरी रात सुनते आए थे। मैंने उससे पूछा, बाबा, ये रास्ता ऐसा क्यों है? उसने अलाव में लकड़ी डालते हुए कहा, क्योंकि यहां बहुतों ने लालच में गलत रास्ता चुना, और जब इंसान गलत रास्ते पर जाता है तो रास्ता भी उसे गलत जगह ले जाता है। उसकी बात दिल में उतर गई। उसने हमें पानी दिया और जाने का इशारा किया। जाते जाते बस इतना कहा, अगर बचना चाहते हो तो एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, क्योंकि ये रास्ता सबसे पहले भरोसा तोड़ता है। हम फिर से ट्रक में बैठे और आगे बढ़ गए। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सफर सिर्फ डर का नहीं, बल्कि सीख का भी है, और जो इस सीख को समझ गया वही इस हाईवे से बाहर निकल पाएगा। रात अब ढलने लगी थी, मगर डर अभी बाकी था, क्योंकि सूरज निकलने से पहले इस हाईवे का आखिरी इम्तिहान बाकी था। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। हवा में ठंड अब काट खाने लगी थी, और आंखों में जलन के बावजूद नींद कोसों दूर थी। ट्रक की केबिन में बैठे बैठे मुझे लग रहा था जैसे हर सेकंड कोई नया इम्तिहान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। मोहन ने सीट से पीठ टिकाई और बोला, अय्यूब भाई, सूरज निकल जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। उसकी आवाज में उम्मीद थी, मगर उस उम्मीद पर भी डर की परत छड़ी हुई थी। हम थोड़ी देर तक बिना बोले चलते रहे। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच हमें एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। आधा मिट चुका था, मगर जो दिख रहा था वो काफी था। वापस लौटो, ये आखिरी चेतावनी है। मैंने गाड़ी धीमी की, मगर लौटने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे वही जंगल, वही कोहरा और वही आवाजों की यादें। जैसे ही उस बोर्ड को पार किया, ट्रक के रेडियो पर अपने आप आवाज आने लगी, कोई पुराना भजन, और उसी के बीच किसी के रोने की धीमी सिसकी। मोहन ने रेडियो बंद कर दिया, मगर आवाज बंद नहीं हुई। वो आवाज अब केबिन के अंदर गूंज रही थी। अचानक सामने सड़क पर एक औरत खड़ी दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और झुका हुआ सिर। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, बस आंखें सामने रखीं, मगर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई, और उसी पल पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मोहन फूट पड़ा। उसने कहा, अय्यूब भाई, अब बस हो गया, अब ये सब सहन नहीं होता। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हिम्मत रख, सुबह होने वाली है, और सुबह झूठ को खत्म कर देती है, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। कुछ दूर आगे जाकर ट्रक फिर से हिचकियां लेने लगा। इंजन गर्म हो चुका था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मगर उतरे नहीं। बाहर वही सन्नाटा था, मगर इस बार उसमें डर से ज्यादा उदासी थी, जैसे ये रास्ता खुद अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। तभी बाहर से वही बूढ़े बाबा की आवाज आई, जिसे हमने पहले देखा था। उसने कहा, बेटा, अगर निकलना है तो डर को पीछे छोड़ दो, क्योंकि डर ही यहाँ की जंजीर है। मैंने आंखें बंद कर लीं, और उस पल मुझे लगा जैसे सारी आवाजें एक साथ शांत हो गई हों। इंजन फिर से स्टार्ट हुआ, बिना किसी कोशिश के, जैसे किसी ने हमें जाने की इजाजत दे दी हो। ट्रक आगे बढ़ा और दूर क्षितिज पर हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। वो सूरज की पहली किरण थी। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले,
और मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया। मगर मैं जानता था कि इस हाईवे ने हमें छोड़ तो दिया है, मगर भूलने नहीं देगा, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ पार नहीं किए जाते, वो इंसान के अंदर हमेशा के लिए बस जाते हैं। सूरज की पहली किरण जैसे ही कोहरे को चीरती हुई सामने आई, मुझे लगा किसी ने सीने से बोझ उतार दिया हो। रात भर जो डर आंखों में जमा था, वो उजाले में पिघलने लगा, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ डर रोशनी में भी साथ चलते हैं। मोहन ने गहरी सांस ली और पहली बार उस रात हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर दिखी। उसने कहा, अय्यूब भाई, लगता है बच गए। मैंने सिर हिलाया, मगर दिल जानता था कि बचना सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। सड़क अब साफ दिख रही थी। जंगल पीछे छूट चुका था, मगर उसके साए अब भी हमारे अंदर थे। आगे एक छोटा सा चाय का खोखा दिखा, जहां दो तीन लोग खड़े थे। आम इंसान, आम चेहरे। उस दृश्य ने मुझे यकीन दिलाया कि हम सच में बाहर निकल आए हैं। ट्रक रोका और नीचे उतरे तो पैरों में हल्की लड़खड़ाहट थी, जैसे जमीन भी नहीं लग रही हो। चाय वाले ने हमें देखा और कहा, रात यहीं से आए हो? क्या उसकी आंखों में हैरानी थी? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते से सुबह देखते हैं। उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। हम चाय पीते हुए बैठे तो पास खड़े एक बुजुर्ग ने खुद ब खुद बोलना शुरू किया। उसने बताया कि सालों पहले इस हाईवे पर एक काफिला लापता हुआ था। लालच में शॉर्टकट चुना गया था और उसी रात एक बड़ा हादसा हुआ। कई लोग मरे, कई गाड़ियां जलीं, और तब से जो भी रात में वहां से अकेला या डर के साथ गुजरता है, वो रास्ता उसे अपना बना लेता है। उसकी बातें सुनकर मुझे सारी रात की घटनाएं एक एक करके याद आने लगी। आवाजें, परछाइयां, चेतावनियां, सब जैसे उसी हादसे की गूंज थी। मोहन ने धीरे से कहा, मतलब वो सब अधूरी रूहें थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सच शब्दों से बड़े होते हैं। चाय खत्म करके हम फिर ट्रक में बैठे। इस बार रास्ता सीधा था। धूप निकल चुकी थी, मगर मैंने शीशे में देखा तो एक पल के लिए मुझे वही सफेद साया दिखा जो रात में हमारे साथ चला था। बस फर्क इतना था कि इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि सुकून था, जैसे उसने भी अपनी बात कह दी हो। मोहन ने भी कुछ महसूस किया। उसने कहा, अय्यूब भाई, लगता है उन्होंने हमें जाने इसलिए दिया क्योंकि हम साथ थे और डरे नहीं भागे। उस पल मुझे समझ आया कि इस हाईवे का सच यही है कि यहाँ डर नहीं टूटता, भरोसा टूटता है, और जो भरोसा संभाल ले वही रास्ता पार कर जाता है। हम आगे बढ़ते रहे, मगर मन में तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इस रास्ते से रात में दोबारा कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि कुछ सबक जिंदगी एक बार सिखाती है और दूसरी बार मौका नहीं देती। और मुझे पता था कि ये कहानी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रात की नहीं, बल्कि जिंदगी भर का डर बन चुकी थी। दिन चढ़ चुका था। धूप की गर्मी धीरे धीरे ठंड को पिघला रही थी, मगर हमारे भीतर जो ठंड जम गई थी, वो आसानी से नहीं जा रही थी। ट्रक की केबिन में बैठकर मैं बार बार उसी रास्ते के बारे में सोच रहा था, जिसे हम पीछे छोड़ आए थे। मोहन खामोश था, मगर उसकी खामोशी में डर नहीं था। अब उसमें थकान और सोच थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमने एक ढाबे पर ट्रक रोका। ये ढाबा वैसा नहीं था जैसा रात में देखा था। यहाँ रौनक थी, लोग थे, आवाजें थीं, मगर फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी भीड़ में खड़े होकर भी अकेले हों। ढाबे वाले ने पूछा, रात कहाँ बिताई? मैंने सिर्फ इतना कहा। रास्ते में उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। फिर उसने चुपचाप खाना लगा दिया। खाते वक्त मोहन ने धीरे से कहा, अय्यूब भाई, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें भर आई थीं। वो बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रास्ता भी इंसान की परीक्षा ले सकता है। मैंने उसे समझाया कि जिंदगी की हर मंजिल से पहले कोई ना कोई परीक्षा होती है, और शायद वो रात हमारी परीक्षा थी। खाना खत्म करके जब हम फिर चले तो मुझे घर की याद और तेज हो गई। अम्मी का चेहरा, बीवी की चुप्पी, बच्चों की हंसी, सब आंखों के सामने घूम रहा था। और उस पल मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि जिंदा लौटने के लिए गाड़ी चला रहा हूं। मोहन ने अचानक कहा, अय्यूब भाई, आज के बाद हम किसी भी सफर को हल्के में नहीं लेंगे, चाहे दिन हो या रात। उसकी बात में सच्चाई थी, क्योंकि डर अब हमें डरा नहीं रहा था, बल्कि संभाल रहा था। सड़क पर आगे एक जगह पुलिस की चेकिंग लगी थी। उन्होंने पूछा, रात कहां से आए हो? मैंने वहीं छोटा सा जवाब दिया। हाईवे से उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना ज्यादा सवाल किए हमें जाने दिया, जैसे वो भी सब समझते हों। ट्रक आगे बढ़ता रहा,
मगर मेरे भीतर एक फैसला पक्का हो चुका था कि अब हर सफर से पहले मैं सिर्फ इंजन नहीं बल्कि अपना दिल भी तैयार करूंगा, क्योंकि रास्ते उतने खतरनाक नहीं होते जितनी इंसान की लापरवाही। उस रात ने हमें सिर्फ डराया नहीं था, उसने हमें बदल दिया था। और शायद यही वजह थी कि हम अब पहले जैसे ड्राइवर नहीं रहे थे। हम ज्यादा चुप, ज्यादा समझदार और ज्यादा एक दूसरे के करीब हो चुके थे। मैं जानता था कि इस कहानी के कुछ हिस्से मैं किसी को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर सच सुनने के लिए नहीं होता। कुछ सच बस जीने के लिए होते हैं। उस दिन के बाद सफर चलता रहा, मगर हमारे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। मोहन अब छोटी छोटी बातों पर हंसता नहीं था, पहले की तरह बेपरवाह नहीं रहा था। और मैं भी स्टीयरिंग पकड़ते वक्त ज्यादा सतर्क हो गया था, जैसे हर मोड़ से पहले दिल खुद चेतावनी देने लगता हूं। ट्रक वहीं था, रास्ते वहीं थे, मगर नजर बदल चुकी थी। शाम ढलते ढलते हम माल उतारने के लिए गोदाम पहुंचे। काम निपटा तो मोहन ने कहा, अयूब भाई, आज पहली बार लग रहा है कि घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता। घर वो जगह है जहां कोई हमारा इंतजार करता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने दिल की बात जुबान पर रख दी हो। रात को जब हम आराम के लिए रुके तो नींद आसानी से नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही पुल, वही आवाजें, वही दस्तकें लौट आती थीं। मोहन ने करवट बदलते हुए कहा, अय्यूब भाई, अगर मैं कभी ज्यादा डर जाऊं तो आप मुझे याद दिलाना कि हम उस रात निकल आए थे। मैंने उसे भरोसा दिया कि डर याद दिलाने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए होता है। अगले कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि मोहन मुझसे ज्यादा बातें करने लगा था, अपने घर के बारे में, अपने बचपन के बारे में, जैसे वो डर को बाहर निकाल देना चाहता हो। और मैं भी अपनी बातें उसे बताने लगा। अम्मी की बीमारी, बच्चों की जिम्मेदारी, बीवी की खामोश ताकत। उस डरावनी रात ने हमारे बीच दीवार नहीं बल्कि भरोसे का पुल बना दिया था। एक दिन मोहन ने अचानक कहा, अय्यूब भाई, इस सफर के बाद मुझे लगता है कि मजहब से पहले इंसान होना जरूरी है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि उस रात हमने यही सीखा था कि जब मौत सामने खड़ी होती है तो वो ये नहीं पूछती कि तुम कौन हो, बस ये देखती है कि तुम अकेले हो या साथ में काम चलता रहा। मगर उस हाईवे का नाम सुनते ही दिल अब भी सिमट जाता था। हमने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी नुकसान हो, उस रास्ते से रात में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ बचतें जान से ज्यादा महंगी पड़ती हैं। मुझे लगा था कि समय के साथ डर कम हो जाएगा, मगर सच ये था कि डर कम नहीं हुआ, बस समझदार हो गया था। अब वो हमें रोकता नहीं था बल्कि सही वक्त पर सावधान कर देता था। उस रात ने हमें सिखाया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साथ होता है, और जब साथ सच्चा हो तो सबसे डरावना रास्ता भी पीछे छूट जाता है। कुछ हफ्ते बीत गए थे, काम ने रफ्तार पकड़ ली थी और हम रोज की तरह माल ढो रहे थे। मगर किस्मत ने जैसे फिर से वही इम्तिहान हमारे सामने रख दिया। एक शाम डिस्पैच से कॉल आया और बताया गया कि माल बहुत जरूरी है और समय कम है। रास्ता वही पड़ेगा जो सबसे छोटा है, वही बदनाम हाईवे। मैंने फोन रखते ही मोहन की तरफ देखा और बिना बोले ही दोनों समझ गए कि डर वापस दरवाजा खटखटा रहा है। मोहन ने चुप्पी तोड़ी, अयूब भाई, दिन में निकलेंगे तो ठीक रहेगा ना? मैंने हामी भरी और तय किया कि सूरज ढलने से पहले उस इलाके को पार कर लेंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि डर को चुनौती नहीं दी जाती, उससे समझदारी से निपटा जाता है। हम दिन के उजाले में चले। जंगल वहीं था मगर चेहरा बदला हुआ था। पेड़ अब डरावने नहीं लग रहे थे बल्कि थके हुए गवाह जैसे लग रहे थे। सड़क पर हलचल थी, दो चार गाड़ियां और कुछ लोग भी दिख रहे थे, मगर दिल फिर भी भारी था, क्योंकि यादें उजाले में भी पीछा करती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े, मुझे एहसास हुआ कि ये रास्ता दिन में भी उतना ही उदास है। बस फर्क इतना है कि रात में जो साया बनता है दिन में कहानी बन जाता है। मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, लगता है ये रास्ता सबको कुछ ना कुछ सिखाता है, बस हर कोई सुन नहीं पाता। एक जगह हमें वही पुराना ढाबा फिर से दिखा जहां पहली रात चाय पी थी। इस बार रुकने का मन नहीं था, मगर शरीर थका हुआ था। ढाबे वाला वही बूढ़ा था। उसने हमें पहचान लिया और बिना पूछे चाय रख दी। उसने कहा, बेटा, रात से बच गए थे तो दिन में लौट आए। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। मैंने उससे पूछा, बाबा, क्या सच में इस रास्ते पर कुछ है? उसने चूल्हे की आग में देखते हुए कहा, बेटा, रास्ते में कुछ नहीं होता। इंसान अपने डर को साथ ले जाता है, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां डर को आवाज मिल जाती है। उसकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हम वहां से उठे और आगे बढ़ गए।
दिल थोड़ा भारी था, मगर हिम्मत बनी हुई थी। सूरज अब ढलने लगा था और मुझे डर था कि कहीं फिर अंधेरा हमें पकड़ न ले। मैंने रफ्तार बढ़ा दी और मन ही मन धुआं पड़ता रहा। तभी मोहन ने सामने इशारा किया। अय्यूब भाई देखो, सड़क के किनारे वही मजार और मंदिर साथ साथ दिख रहे हैं। इस बार मैंने ध्यान से देखा तो वहां ताजे फूल और कुछ चढ़ावा रखा था, जैसे लोग आज भी डर के साथ साथ उम्मीद भी छोड़ जाते हों। हमने बिना रुके उस जगह को पार किया और जैसे ही पीछे मुड़े तो मुझे लगा कि किसी ने हल्के से सिर हिलाकर हमें विदा किया हो। शायद वो हमारा वहम था, या शायद उस रास्ते की आखिरी परीक्षा। उस दिन हम अंधेरा होने से पहले उस इलाके से निकल आए, मगर दिल में ये बात पक्की हो गई कि कुछ रास्ते इंसान को एक बार नहीं, कई बार आजमाते हैं और हर बार देखने की कोशिश करते हैं कि इंसान ने पिछली सीख याद रखी या नहीं। हम दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अब हम जानते थे कि डर से भागना नहीं है, डर को समझकर चलना है, और यही समझ हमें आगे भी जिंदा रखेगी। उस दिन हाईवे पीछे छूट गया था, मगर उसके सवाल हमारे साथ चल रहे थे। रात को जब ट्रक खड़ा करके हम आराम करने बैठे तो पहली बार खुलकर बात हुई। मोहन ने कहा, अयूब भाई मैंने तय कर लिया है कि अब हर सफर से पहले अपने घर फोन जरूर करूंगा, चाहे नेटवर्क मिले या नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि डर ने हमें कायर नहीं बनाया, बल्कि जिम्मेदार बना दिया है। मैंने भी उससे कहा कि मैं अब लालच में कभी शॉर्टकट नहीं लूंगा, क्योंकि जो वक्त बचाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाई जाए, वो वक्त नहीं बेवकूफी होती है। मोहन ने हामी भरी और उस पल हमें लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। अगले कुछ दिनों में हमने अपने मालिक से साफ कह दिया कि उस रास्ते से रात में गाड़ी नहीं चलाएंगे, चाहे भाड़ा कम मिले या काम छूट जाए। पहले तो उसने नाराजगी दिखाई, मगर जब हमने पूरी बात बताई तो वो भी चुप हो गया। शायद हर इंसान ने कहीं ना कहीं ऐसी कहानी सुनी होती है जिस पर यकीन न करते हुए भी डर बैठ जाता है। मोहन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि वो अब कुछ महीनों के लिए घर जाना चाहता है, अपनी बूढ़ी माँ के पास रहना चाहता है। मैं जानता था कि यह फैसला उसी रात की देन था। मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि हिम्मत दी, क्योंकि कभी कभी साथ का मतलब पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि जाने देना भी होता है। उसके जाने से पहले हम दोनों मंदिर और मजार दोनों जगह गए और बिना कुछ मांगे बस शुक्रिया कहा, क्योंकि जो मिल गया था वो किसी दुआ से कम नहीं था। उस पल मुझे लगा कि रास्ते भी इंसान की नीयत समझते हैं। मोहन चला गया और ट्रक कुछ दिनों के लिए खाली हो गया। मैं अकेले ड्राइव करने लगा, मगर अब अकेलापन पहले जैसा नहीं था, क्योंकि उस दोस्ती की मौजूदगी हर मोड़ पर महसूस होती थी। स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही मुझे उसकी आवाज याद आती। अय्यूब भाई ध्यान से, कभी कभी रात को वही सपने लौट आते, पुल, आवाजें, दस्तकें। मगर अब मैं घबराकर नहीं उठता था, बस आंखें खोलकर गहरी सांस लेता और खुद से कहता कि वो रात गुजर चुकी है। मुझे समझ आ गया था कि जिंदगी में कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमें रोकते नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाते हैं, और अगर उन्हें समझ लिया जाए तो वो बोझ नहीं बनते। उस फैसले के बाद मेरी ड्राइविंग बदल गई, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, और शायद यही उस हाईवे की आखिरी सीख थी कि जो इंसान सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं सीखता वो बार बार उसी मोड़ पर लौट आता है। कई हफ्तों बाद मोहन का फोन आया। उसकी आवाज पहले से अलग थी, भारी मगर साफ। उसने कहा, अय्यूब भाई घर आकर समझ आया कि इंसान कितनी आसानी से सब कुछ पीछे छोड़ देता है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, और उसी दौरान उसने गांव के एक बूढ़े से वो कहानी सुनी जिसने फिर से उस हाईवे की याद दिला दी। मोहन ने बताया कि उस बूढ़े ने कहा था, कुछ रास्ते हादसों से नहीं बनते, हादसे उन रास्तों की वजह से होते हैं। सालों पहले जंगल काटकर जबरन सड़क निकाली गई थी। कई साधु, कई मजदूर वहीं दब गए थे, और रात को जो आवाजें सुनाई देती हैं वो बदला नहीं मांगती, बस चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनकी गलती दोहराए नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतारा, जैसे किसी ने उस डर को नाम दे दिया हो। डर जब नाम पाले तो कम हो जाता है। मोहन ने कहा, अय्यूब भाई अब समझ आया कि उस रात हमें क्यों छोड़ा गया, क्योंकि हम सुन रहे थे, भाग नहीं रहे थे। कुछ दिन बाद मोहन वापस लौटा, पहले जैसा नहीं, मगर और मजबूत होकर। उसके चेहरे पर अब एक ठहराव था। उसने कहा, अब अगर कभी उस रास्ते का जिक्र आएगा तो हम लोगों को सिर्फ डर नहीं, बल्कि सीख भी बताएंगे, क्योंकि शायद यही उन आवाजों की चाहत थी। हम फिर साथ चल पड़े, मगर अब हर सफर से पहले एक छोटा सा नियम बना लिया था।
एक दूसरे का हाल पूछना, घर का नाम लेना और रास्ते को हल्के में न लेना। ये छोटी बातें हमें भारी बनने से बचाती थीं। एक शाम चलते चलते मुझे लगा जैसे पीछे शीशे में किसी ने हल्की सी मुस्कान दी हो। मैंने पलट कर नहीं देखा, बस मन ही मन शुक्रिया कहा, क्योंकि कुछ एहसान देखे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। मुझे अब यकीन था कि वो हाईवे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि रोकने के लिए था, ताकि हम अपनी जिंदगी को सही मोड़ दे सकें। और शायद यही वजह थी कि उसकी आवाजें आज भी गूंजती हैं। मोहन के लौटने के बाद हमारा आखिरी बड़ा सफर आया। ऐसा सफर जिसे टाला नहीं जा सकता था। माल जरूरी था, समय कम था और रास्ते कई थे, मगर किस्मत ने फिर वही इलाका सामने रख दिया। इस बार रात नहीं थी, मगर शाम ढल रही थी और सूरज के साथ साथ मेरा दिल भी डूब रहा था। मोहन ने मेरी तरफ देखा और बोला, अयूब भाई, आज डर नहीं लग रहा, बस एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हो रही है। हमने तय किया कि अंधेरा होने से पहले उस हिस्से को पार कर लेंगे। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई, मगर इस बार उसमें डर नहीं था, बस उदासी थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने को तैयार हो। सड़क के किनारे वही पेड़, वही मोड़, वही निशान, मगर अब सब कुछ साफ दिख रहा था। एक जगह हमें कुछ लोग दिखे, सड़क किनारे खड़े ट्रक के पास, परेशान हाल। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। मोहन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ध्यान से मैंने देखा तो वो नए ड्राइवर थे, घबराए हुए और रास्ता समझ नहीं पा रहे थे। मैंने उनसे कहा, रात से पहले इस इलाके को पार कर लो और अगर अंधेरा हो जाए तो यहीं रुक जाना, अकेले आगे मत जाना। उनमें से एक ने पूछा, भाई क्या सच में ये रास्ता खतरनाक है? मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने कहा, रास्ता नहीं, खतरनाक इंसान की जल्दबाजी होती है। मेरी बात सुनकर उन्होंने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। आगे बढ़ते हुए मुझे लगा जैसे जंगल ने एक पल के लिए सांस ली हो। मोहन ने हल्की आवाज में कहा, अय्यूब भाई, शायद यही वो बात है जो उन आवाजों को चाहिए थी, कि कोई और यहां न फंसे। उस पल मेरे दिल में अजीब सी शांति उतर आई। जैसे ही हम उस बदनाम हिस्से से बाहर निकले, सूरज पूरी तरह ढल चुका था, मगर आसमान साफ था। मैंने ट्रक रोककर पीछे देखा। जंगल अंधेरे में डूब रहा था, मगर अब वो डरावना नहीं लग रहा था, बस शांत था। मैंने मन ही मन कहा, हमने समझ लिया तुम्हारी बात, अब और किसी को यहां मत रोकना। और उस पल मुझे लगा जैसे दूर कहीं हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई हो, जाओ। अब हम दोनों देर तक चुप बैठे रहे, क्योंकि कुछ जीतें शोर नहीं मांगती, बस सुकून देती हैं। और मुझे एहसास हुआ कि इस कहानी का डर यहीं खत्म नहीं होता, मगर इसका मतलब यहीं पूरा हो जाता है। जंगल पीछे छूट चुका था और ट्रक अब खुले रास्ते पर दौड़ रहा था, मगर मन अब भी वहीं अटका हुआ था, जहां हमने इतने लोगों को चेतावनी दी थी। उस शाम पहली बार मुझे लगा कि डर का सही इस्तेमाल भी होता है। अगर हमने वो रात ना झेली होती तो शायद आज हम भी उन्हीं की तरह जल्दबाजी में किसी गलत मोड़ पर मुड़ जाते। मोहन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अय्यूब भाई, लगता है आज दिल हल्का है, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। मैंने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया, क्योंकि सच यही था कि डर तब तक भारी रहता है जब तक वो सिर्फ अपने लिए हो। जब वही डर किसी और को बचाने लगे तो बोझ नहीं रहता। उस रात हम एक साधारण से ढाबे पर रुके खाना खाया और पहली बार चैन की नींद सोए। बिना किसी सपने, बिना किसी आवाज के सुबह उठे तो सूरज सीधा आंखों में उतरा और उस रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मगर हमारे भीतर जो बदला था वो अब स्थायी था। काम चलता रहा, सफर बदलते रहे, मगर अब हर नए ड्राइवर को देखते ही मैं और मोहन वही बात दोहराते कि रास्ता छोटा हो सकता है, मगर जिंदगी नहीं। किसी को डराने के लिए नहीं, बस समझाने के लिए, क्योंकि समझ डर से ज्यादा काम की होती है। एक दिन मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, अगर कभी ये कहानी किसी को सुनाओ तो इसे भूत प्रेत की कहानी मत बनाना, इसे सीख की तरह सुनाना। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि शायद यही इस सफर का असली मकसद था। धीरे धीरे उस हाईवे का नाम हमारी जिंदगी से कम होने लगा, मगर उसका असर हर फैसले में शामिल रहा। अब मैं पहले घर फोन करता, फिर इंजन स्टार्ट करता, पहले रास्ता देखता, फिर रफ्तार तय करता। मुझे एहसास हुआ कि कुछ रास्ते इंसान को डराने के लिए नहीं होते, वो इंसान को रोकने के लिए होते हैं, ताकि वो खुद को खोने से पहले संभल जाए। और अगर इंसान संभल जाए तो रास्ते भी रास्ता दे देते हैं। उस रात से लेकर आज तक जब भी जनवरी की ठंड और कोहरा दिखता है, दिल खुद ब खुद धीमा हो जाता है
और शायद यही उस हाईवे की आखिरी निशानी है जो हमें हर बार याद दिलाती है कि जिंदगी मंजिल से नहीं, फैसलों से बनती है। समय आगे बढ़ता रहा, मगर कुछ यादें घड़ी की सुइयों से आगे निकल जाती हैं। हमारे साथ भी वही हुआ। उस हाईवे का नाम अब शायद ही किसी काम में आता था, मगर उसकी सीख हर सफर में हमारे साथ रहती थी। मोहन अब पहले से ज्यादा शांत हो गया था और मैं ज्यादा चौकन्ना। दोनों ने मिलकर जैसे अपनी रफ्तार जिंदगी के हिसाब से तय कर ली थी। एक दिन चलते चलते मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस रात हम में से कोई टूट जाता तो क्या होता? मैंने कुछ देर चुप रहकर कहा, शायद हम आज यहां न होते, या होते भी तो वैसा नहीं जैसे अब हैं। उसकी बात सुनकर उसने खिड़की से बाहर देखा और बोला, शायद वही रास्ता हर किसी को तोड़ता नहीं, कुछ को जोड़ भी देता है। हमने कई नए ड्राइवरों को देखा जो उसी जल्दबाजी, उसी लालच में वही शॉर्टकट पूछते थे, और हर बार दिल में एक टीस उठती थी। मगर अब हम उन्हें सिर्फ डराते नहीं थे, बल्कि समझाते थे कि रास्ता वही सही है जिससे तुम अपने घर सही सलामत लौट सको। एक शाम माल उतारने के बाद हम देर तक बैठे रहे। आसमान में तारे थे और हवा ठंडी थी। मोहन ने कहा, अयूब भाई, अब मुझे उस हाईवे से नफरत नहीं लगती, अब बस अफसोस लगता है उन लोगों के लिए जो समझ नहीं पाए। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा, शायद यही परिपक्वता है, जब डर नफरत में नहीं बल्कि समझ में बदल जाए। मुझे अपने बच्चों की आवाज याद आई जो फोन पर पूछते थे, अब्बू कब आओगे? और उस सवाल में अब मुझे पहले से ज्यादा अहमियत दिखने लगी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि लौटना कितनी बड़ी नेमत है। हम दोनों ने तय किया कि चाहे काम कितना भी जरूरी हो, परिवार और जिंदगी उससे ऊपर है, और यही फैसला हमारे हर अगले सफर की नींव बन गया। उस रात नींद आई तो कोई सपना नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी, और उस खामोशी में पहली बार मुझे सुकून मिला, क्योंकि कुछ डर अपना काम पूरा कर चुके थे। रात अब हमारे लिए डर नहीं रही थी, मगर सावधानी बन चुकी थी। हर सफर से पहले मैं ट्रक के चारों ओर एक चक्कर जरूर लगाता, इंजन की आवाज सुनता, टायर देखता, और फिर मन ही मन एक शुक्रिया अदा करता। मोहन भी अब बिना कहे वही करता था, जैसे दोनों ने एक ही नियम अपने भीतर लिख लिया हो। एक दिन बारिश में ड्राइव करते हुए अचानक वही कोहरा याद आ गया, जनवरी की ठंड, वही सन्नाटा, और दिल अपने आप धीमा हो गया। मोहन ने मेरी तरफ देखा और बोला, अयूब भाई, डर फिर आया क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस याद आई, क्योंकि यादें डराने नहीं संभालने आती हैं। काम के बीच एक खबर मिली कि उस हाईवे पर फिर हादसा हुआ है। कोई नया ड्राइवर रात में शॉर्टकट लेकर गया था और सुबह तक नहीं लौटा। मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया और बोला, काश किसी ने उसे रोक लिया होता। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हर किसी को रोका नहीं जा सकता, मगर कोशिश करना भी कम नहीं होता। हमने तय किया कि जहां भी मौका मिलेगा हम अपनी कहानी बताएंगे, डराकर नहीं बल्कि समझाकर, ताकि कोई और उस मोड़ पर वही गलती न दोहराए जिस पर हम लगभग टूट चुके थे। शाम को जब ट्रक खड़ा किया तो दूर कहीं मंदिर की घंटी और अजान की आवाज एक साथ आई। उस आवाज में मुझे वही रात याद आ गई जब हम दोनों ने अलग अलग नाम लेकर एक ही दुआ मांगी थी, और शायद वही दुआ हमें आज यहां तक लाई थी। मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, अगर कभी हमारी कहानी खत्म होगी तो मुझे लगता है उसका अंत डर से नहीं, सुकून से होना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया, क्योंकि अब मुझे भी यही लग रहा था। उस रात आसमान साफ था और तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने रास्ता दिखाने के लिए रोशनी जला दी हो। और मैं जानता था कि हम अपने आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच चुके हैं। कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, और हमें भी ये एहसास होने लगा था कि अब कुछ साबित करने को बाकी नहीं रहा। हर सफर पहले जैसा ही था, मगर मन में एक ठहराव आ चुका था, जैसे भीतर कोई आवाज कह रही हो, अब तुमने समझ लिया है। एक सुबह हमने ट्रक स्टार्ट किया तो मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, आज दिल बहुत हल्का है। बिना वजह मैंने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि ये हल्कापन डर के खत्म होने का नहीं, बल्कि डर को पहचान लेने का है। अब वो हमारे ऊपर हावी नहीं था, बल्कि हमारे साथ चल रहा था। रास्ते में हम एक छोटे से कस्बे से गुजरे, जहां कुछ नए ड्राइवर ट्रकों के पास बैठे बातें कर रहे थे। हमने गाड़ी रोकी और हालचाल पूछा। बातचीत में वही सवाल आया, भाई कौन सा रास्ता जल्दी पड़ेगा? मैंने मोहन की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ, फिर दोनों ने एक साथ कहा, जो रास्ता तुम्हें घर वापस ले जाए वही सबसे छोटा होता है।
वो ड्राइवर कुछ पल चुप रहे। शायद बात समझ आए या शायद बाद में आए, मगर हमने अपनी तरफ से कह दिया था। आगे बढ़ते हुए मुझे लगा जैसे जिंदगी ने हमें वहीं ला खड़ा किया है, जहां डर की जगह जिम्मेदारी ने ले ली है। अब हर फैसला सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता था। शाम को जब ट्रक खड़ा किया, तो दूर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो आवाज मुझे सीधे घर ले गई। अम्मी का चेहरा, बीवी की आंखें, बच्चों की बातें, सब कुछ एक साथ सामने आ गया। और उस पल मुझे समझ आया कि असली मंजिल माल उतारना नहीं, बल्कि सही सलामत लौटना है। मोहन ने धीरे से कहा, अय्यूब भाई, अगर कभी हम बूढ़े हो गए और गाड़ी चलाना छोड़ दिया, तो भी ये कहानी हमारे साथ रहेगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, और शायद यही कहानी हमें दूसरों से अलग बनाएगी। रात को आसमान देखा तो कोई डर नहीं था, बस शांति थी। और उसी शांति में मुझे पहली बार लगा कि उस हाईवे की आवाजें अब नहीं आएंगी, क्योंकि उन्होंने जो कहना था, कह दिया था। हम दोनों देर तक चुप बैठे रहे, क्योंकि कुछ अंत शोर नहीं करते, बस धीरे से दरवाजा बंद कर देते हैं। और मुझे एहसास हो गया था कि अब बस एक आखिरी कड़ी बाकी है, जिसके बाद ये कहानी पूरी हो जाएगी। सुबह की हवा में अब वो भारीपन नहीं था, जो कभी उस हाईवे के नाम से ही महसूस होने लगता था। ट्रक की केबिन में बैठा मैं स्टीयरिंग पकड़कर बाहर देख रहा था, और पहली बार मुझे लगा कि रास्ते भी इंसान की तरह होते हैं। जब तक उन्हें समझा ना जाए, वो रूखे रहते हैं, और जब समझ लिए जाएं, तो चुपचाप साथ देने लगते हैं। मोहन ने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, अय्यूब भाई, लगता है अब हम इस कहानी के आखिरी मोड़ पर हैं। मैंने चाय की भाप में उठती लकीरों को देखा, और वही रात याद आ गई, जब कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिखता था। आज सब कुछ साफ था, मगर आंखों से ज्यादा दिल देख पा रहा था। हमने उस सफर के बाद बहुत कुछ खोया भी था। मासूमियत, बेपरवाही और वो झूठा भरोसा कि कुछ नहीं होगा। मगर हमने उससे कहीं ज्यादा पाया था। समझ, धैर्य और जिंदगी की कगीमत। रास्ते में एक जगह हम रुके, जहां दूर दूर तक खेत फैले थे। सूरज सिर पर चढ़ चुका था, और सब कुछ सामान्य लग रहा था। मोहन ने कहा, अय्यूब भाई, सोचो, अगर उस रात हम जिद करते और रुक जाते, या दरवाजा खोल देते, तो आज ये धूप शायद नसीब न होती। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कुछ फैसलों का अंजाम सोचकर ही रूह कांप जाती है। मैंने उससे कहा, उस रात हमें किसी ने नहीं बचाया, हमने खुद को बचाया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर मोहन ने सिर हिलाया और बोला, शायद यही वजह है कि अब वो रास्ता हमें बुलाता नहीं, क्योंकि हमने उसकी शर्त समझ ली। शाम ढलने लगी थी, और मुझे पता था कि अब बस एक ही हिस्सा बचा है। वो हिस्सा जहां कहानी सिर्फ डर या सीख नहीं, बल्कि दुआ बनकर खत्म होगी। मैंने मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मोहन ने भी चुपचाप माथा टेक लिया। उस पल न कोई शब्द थे, न जरूरत। हम आगे बढ़ते रहे, और मुझे लगा जैसे पीछे से कोई देख रहा हो, मगर इस बार डर नहीं था, बस अपनापन था। जैसे कोई कह रहा हो, अब जाओ, तुम्हारा काम पूरा हुआ। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी, मगर इस बार रात से डर नहीं लग रहा था। ट्रक अपनी रफ्तार में था, सड़क साफ थी और दिल शांत। मोहन ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अय्यूब भाई, लगता है अब हम सच में घर लौट रहे हैं। उसकी आवाज में सुकून था, और उस सुकून में पूरी कहानी समाई हुई थी। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए सोचा कि यह सफर सिर्फ एक हाईवे का नहीं था। यह हमारी जिंदगी का इम्तिहान था, जहां हर मोड़ पर हमें खुद को चुनना पड़ा, डर के साथ खड़े रहना पड़ा, और लालच को पीछे छोड़ना पड़ा। उस रात अगर हम टूट जाते, तो शायद आज ये शांति ना होती। घर पहुंचने से पहले मैंने ट्रक रोका, आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। मोहन भी नीचे उतरा। हम दोनों कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखा। उस नजर में दोस्ती थी, भरोसा था, और वो एहसास था जो सिर्फ मौत को पास से देखने के बाद आता है। मैं जानता हूं कि लोग इस कहानी को भूत प्रेत की कहानी समझेंगे, कुछ डरावना, कुछ सनसनीखेज, मगर मेरे लिए ये कहानी उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है कि रास्ते कैसे इंसान को आईना दिखाते हैं, कैसे डर सिखाता है, और कैसे साथ इंसान को जिंदा रखता है। अगर आज तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो मेरी बस इतनी सी बात याद रखना, हर शॉर्टकट फायदा नहीं होता, हर रात सफर के लिए नहीं होती, और हर आवाज बुलाने के लिए नहीं होती। कुछ आवाजें बस चेतावनी होती हैं, और जो इंसान समय रहते चेतावनी समझ लेता है, वही अपने घर सही सलामत लौटता है। उस हाईवे ने हमें डराया नहीं, उसने हमें बचाया,
क्योंकि उसने हमें रुकना सिखाया। और आज जब भी जनवरी की ठंड और कोहरा देखता हूं, तो दिल अपने आप धीमा हो जाता है और मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब मुझे रास्ते का नहीं, अपने फैसलों का डर होता है। यही मेरी जिंदगी का सबसे भयानक डर था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी, क्योंकि जो इंसान डर से सीख लेता है, उसे कोई रास्ता हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। कहानी यहीं खत्म होती है, मगर ये सीख हर सफर में जिंदा रहती है।